देव सूर्य मंदिर धार्मिक न्यास समिति के सचिव हैं, तो आपको जानकारी होगा कि एक आपके ही कमेटी के एक सदस्य ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यास बोर्ड में आवेदन भी दिया है कि मंदिर का कबाड़ा बेच के पैसा का गबन कर लिया गया है, कमेटी के बैठक में नहीं बुलाते हैं, या हर रविवार को जो स्पेशल आरती होता है उस आरती में लोगों को बुलाकर पैसा वसूल रहे हैं। तरह तरह के कई आरोप हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात कि यदि कोई भी कमेटी के यदि मेंबर हैं और यदि कमेटी के खिलाफ यदि हायर अथॉरिटी को कंप्लेन करते हैं तो सबसे पहले तो उनको खुद रिजाइन देना चाहिए कि उनके हिसाब से ये कमेटी यदि भ्रष्ट है तो आप भी उस एक भ्रष्ट कमेटी के पार्टनर हैं। तो आपको किसी भी तरह का आरोप लगाने के लिए पहले तो आपको रिजाइन देना चाहिए कमेटी से। उसके बाद आप कमेटी पर जो भी आरोप लगाते हैं तो कमेटी पर जिस पर भी आप आरोप लगाते हैं तो उसका स्पष्टीकरण आता है, और हम लोगों पर भी जो आरोप आया उसका हम लोगों ने न्यास बोर्ड के अध्यक्ष को बाकायदे संतुष्ट करते हुए उसका स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। उनका आरोप है कि कबाड़ा से 3 से 4 लाख रुपए आए हुए हैं, जिनको हमने बेच दिया। मंदिर के स्टाफ, मंदिर के कोषाध्यक्ष सुधीर सिंह, सदस्य गंगा भास्कर, सदस्य योगेंद्र सिंह, हमारे समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री मुन्ना बाबू, श्रीमती ममता सिंह, सदस्य श्री सुनील सिंह, और यहाँ तक कि स्वयं सह सचिव जो कि पूर्व में कोषाध्यक्ष से वर्तमान सह सचिव श्री रामचंद्र चौरसिया, और पूर्व सचिव वर्तमान सह कोषाध्यक्ष श्री कृष्णा चौधरी जी से भी हमने बातचीत की फ़ोन से, और सारे लोगों ने आने में असमर्थता जताई कि आप उसको स्वतंत्र हैं, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि हमारे धर्मशाला के बगल में जो छत है उसका बड़ा से उस पर लोड पड़ रहा था, इसलिए छत टूटने का, छत भी मतलब उसको क्या कहा जा सकता है, छत भी नेस्तनाबूद होने की स्थिति में थी। इसलिए हमने प्रयास किया उसको बेचने का, और हमारे सदस्य श्री जोगेंद्र सिंह, सदस्य श्री गंगा भास्कर, कोषाध्यक्ष श्री सुधीर सिंह और न्यास समिति मंदिर के जितने भी कर्मचारी हैं सारे लोग उसमें साथ में थे। 45,331 रुपये का वो कबाड़ा बिका, जिसके एवज में उसने 46,000 रुपये न्यास समिति को दिया, जिसका रसीद ऑलरेडी कट चुका है। दूसरी बात, इनका आरोप था कि दान पेटी जब मन में आता है तब खोल लेते हैं। हम लोगों की कमेटी बनी तो उस कमेटी में संरक्षक को लेकर 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य की एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, और मंदिर संबंधित जो भी कार्य होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के लोगों से सहमति ले ली जाती है, और लोगों को पूर्व सूचना दे दिया जाता है कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले टाइम के साथ किस दिन दान पेटी खुलेगा, आप समय निकाल कर आने की कृपा करें। और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको बैक डेट में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और ऐसा हम लोगों ने किया है, और सारे लोगों सर्वविदित है, सारे लोगों को मालूम है। और ये हम न्यास समिति को, न्यास बोर्ड को भी हम उस व्हाट्सएप का अवगत करा दिए, व्हाट्सएप का फोटो कॉपी दे चुके हैं। फिर ये है कि रात में पैसा गिनते हैं, तो रात में तो 8 साढ़े 8 बजे मंदिर बंद हो जाती है, और मंदिर बंद हो जाती है तो उसका चाबी हम लोगों के पास रहता नहीं है, कर्मचारी के पास रहता है। कर्मचारी स्वयं चाबी लेके जाते हैं। और रही बात सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में गिनती होती है, तो वो तो कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा कि दिन में होता है कि रात में होता है, कब होता है। और रही बात व्यक्तिगत, तो हर व्यक्ति में दोष होता है। मेरा भी व्यक्तिगत यदि कुछ बात होगी तो मेरे में भी दोष हो सकता है। लेकिन रही बात संस्थागत दायित्वों की, तो संस्थागत दायित्वों में मेरा कोई दोष नहीं है, पूर्णतः पारदर्शी है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार का जो नोट होता है उसके साथ इन लोगों ने, पूर्व समिति के लोगों ने इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया है, मिसबिहेव उस नोट के साथ किया है कि हमारे पास आधा बोरा से ज़्यादा भारत सरकार का नोट, जो कि सड़े गले हुए स्थिति में, फटे हुए स्थिति में, फटेहाल स्थिति में उन लोगों ने मुझे दिया था। ये पूरी तरह से भारत सरकार का अवमानना है, और ये इन लोगों की लापरवाही के वजह से हुआ। इसमें हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष और वर्तमान सह सचिव भी इसके लिए पूर्ण जिम्मेवार। रविवार को आरती के लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए। रविवार को जो आरती होती है उसके जो मुख्य यजमान होते हैं
उन लोगों से ऐसी है कि 5100 रुपये लेने की प्रथा है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देते हैं और जो भी 5100 रुपये देते हैं उनका बाकायदा रसीद कट जाता है और वो मंदिर के कार्यालय में जमा होता है और वो सीधे बैंक में चला जाता है। ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनका रसीद कटा हुआ है और वो भी हम रसीद विन्यास बोर्ड में हम अध्यक्ष साहब को सुपुर्द किए हैं, बताएं इसके बारे में। जब आरोप लगने के बाद फिर आपके उप सचिव जो कोषाध्यक्ष है चौरसिया जी, जिन्होंने कंप्लेंट किया था, उनसे बात हुई है आपको? व्यक्तिगत संबंध मेरा किसी से खराब नहीं है, आते जाते मिलते हैं, तो जो मेरा संस्कार है वो हमसे बड़े हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद देना या न देना उनके ऊपर जिम्मेवारी। हमने अपना व्यक्तिगत संस्कार कभी खराब नहीं किया और न खत्म किया। और रही बात कबाड़ा में, एक और आरोप है कि ग्रिल बेचने का, और ये आरोप तो पूर्णतः निराधार है, क्योंकि ग्रिल अभी भी देव मंदिर के धर्मशाला में पूर्णतः सुरक्षित है, उसको बेचा नहीं। मतलब उनका पूरी तरह से जो आरोप है वो बेबुनियाद है? आरोप बेबुनियाद है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। पूर्वाग्रह से ग्रसित मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि देव सूर्य मंदिर में जो प्रसाद होता है वो प्रसाद उनके निजी दुकान से आया करता है। हम लोगों ने जब कमेटी का कार्यभार संभाला तो मार्केट रेट से उनका रेट ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने उनके दुकान से प्रसाद न मंगा के दूसरे दुकान से मंगाने लगा। ये उनका व्यक्तिगत क्षति है। इस आरोप से, ये पूर्वाग्रह के आरोप, और अब भगवान जाने उनका क्या और कुछ स्वार्थ रहा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और कोई ये पूर्णतः तथ्यहीन है, निराधार है, इसमें कहीं से भी कोई, और ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। जो चाहे देव के पब्लिक, आम पब्लिक, न्यास बोर्ड या स्वयं वो, उनको भी मैं सूचना देता हूँ बराबर हर कार्यक्रम में वो आए और अपना पूरा जांच कर लें, कहीं उनको कोई गड़बड़ नहीं है।